सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में स्वर्ण धारण करते हो तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप मयूर देखते हो स्वप्न में तो शनि और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। इससे ये होगा कि सदस्यों के लिए, ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो बनाते हुए आपको अवश्य मिले सप्ताह 10 में। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आपके सामने भी ज्वाइन होके लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके आप पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। तो यह है कि जन्म कुंडली विश्लेषण में पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो इसमें यह है कि स्वयं का स्वप्न जो है वो तृतीय पहर का है, 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक नाव है, किंतु उसके साथ एक अन्य स्वप्न है। केवल नाव है, एक अन्य स्वप्न और है। ये छोटा सा स्वप्न था। दूसरे स्वप्न में ये है कि एक महात्मा बैठे हुए हैं घास के मैदान में चटाई बिछा करके। तो वहां पर उनके हाथ में एक माला है, उस माला मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति उनको प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद महात्मा उनको अपने थैले में से 2 सेब फल निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि 6 दिन तक इनको रखे रहना, इनको ग्रहण नहीं करना, उसके बाद खाना। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा स्वर्ण के हार, चारपाई पर देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ केतु की गणना है, राहु के साथ गुरु की, शनि की गणना है,
शुक्र के साथ शनि की, केतु की और सूर्य की। इसमें शनि और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा नदी के जल के अंदर बहुत सारे सर्प देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। ये भी मंगल के साथ केतु की गणना है, बुध के साथ सूर्य की, केतु के साथ राहु की, मंगल की, चंद्र के साथ मंगल की और चंद्र की। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।